मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं सत्संग में आके भी अपनी दुर्गति फिर कर लेते हैं, क्योंकि जिनकी नीयत खोटी है, कर्म खोटा है, वो सुधर नहीं सकते कभी भी। जो सच्चे मन से आ जाता है वो तो अपना कर जाता है काम। जिनके नाम लेते हो बड़े बड़े डाकू आए, ठग आए, चोर आए, लुटेरे आए, संतों की शरण में आए तो उन्होंने अपना जीवन संवार लिया, क्योंकि संतों की आज्ञा में चले, उन्होंने गुरु भक्ति की। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। प्रभु से मिलना चाहते हो तो पहला दर्जा, पहली पैड़ी गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति में आती है गुरु की आज्ञा, गुरु का हुक्म, गुरु का उपदेश। जो गुरु कहता है वैसे ही करते जाओ। हमें नहीं पता है कि हम जो करते हो सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ विवेक की जरूरत पड़ती है। हमें इतना विवेक नहीं है। हम तो कर्म के मारे हुए और माया के ठगे हुए जीव हैं। हमारी बुद्धि पर तो मन राज करता है। मन काल का एजेंट है। काल कभी नहीं चाहता कि उसके जीव यहाँ से उनसे छोड़ के जाएं, तो ये संभव बात नहीं हो सकती। काल का जीव कबू नहीं माने, कोटि कथे ज्ञाना। काल के जीव मानने वाले भी नहीं हो, काल के जीव हैं। देखा देखी आ जाते हैं। मेरे पास भी बहुत आए। किसी को धन की जरूरत थी, 4 पैसे लेके भाग गए। किसी को और किसी चीज़ की नौकरी की जरूरत थी, वो मिल गई। किसी को धन की जरूरत थी, काम धंधे व्यापार चल गए, ठीक हो गया, भूल गए। यहाँ भी बैठे होंगे 2-4 ऐसे, काम धंधे चल गए, फिर गुरु क्यों चाहिए। भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा, ईब गुरु जी क्या न चाहिए, मेरे भाग का आ रहा। चेला बन के बात पूछ ले, हेद भेद ले सारा, करी रांड जू फेंक के पल्ला में कोनी चेला थारा। पास बैठ के थोड़ा बहुत सत्संगियों में हो जाए, ये सत्संगी है, दुकान चल जाती है, उसकी दुकान चल जाती है। झूठे कपटी, अरे ऐसे पापी जीव सत्संग में आके वो तेरे थोड़े सकते हैं। तो वो उनको देख के दूसरे भी कहेंगे भाई सत्संग में जाने से ये तो नहीं सुधरा। जो कर्म के मारे हुए हैं वो कैसे सुधर जाएंगे, वो नहीं सुधर सकते। जो जीव कर्म का मारा हुआ है उसको चाहे तुम सत्य पुरुष के चरणों में भेज दोगे तो भी वहाँ उसको वो कोई ना कोई अटकल बाजी लगा के निकल आएगा वहाँ से। तो कितने लोग मैंने ऐसे देखे। और तो और मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे से ही दुश्मनी पाल ली। अरे भाई मैंने किसी का बिगाड़ा थोड़ा है, कुछ बिगाड़ा हो तो लाओ कह दो, माफ़ी मांग लूँगा मैं तो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन दुष्ट रूह ऐसी होती हैं, उनकी जिम्मेवारी है। वो काल पुरुष ने भेजे हुए हैं, वो हमारी रखवाली करते हैं कि कभी ये थोड़े बहुत बिगड़ ना जाए, रास्ते से ना भटक जाए। पता नहीं क्या की क्या बात कह देंगे लोग। सुनते सुनते कान बेरे हो गए, सुनना ही छोड़ दिया। वो लोग सत्संग में किस लिए आए थे, किस उद्देश्य से आए थे, गुरु की कौन सी बात निभाई, कौन सी गुरु भक्ति है। वो पहली पीढ़ी के पीढ़ी पे चढ़े ही नहीं, उससे पहले काम खराब। इतना आसान काम नहीं है। कठोर तप करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना, प्रताड़ना सहनी पड़ती है। दुनिया की जलालत सहन करना बहुत मुश्किल है। जिसकी कोई औकात नहीं वो भी पता नहीं क्या का क्या बोल देता है। अपनी ओर झांक के नहीं देखता। जिसका भला करते वही दुश्मन हो जाता है। जिसका जितना करोगे उतना ही ऊंचे दर्जे का बनेगा। कम करोगे थोड़ा बनेगा, ना करोगे तो चलो कुछ नहीं, वो बेचारा कुछ कहेगा ही नहीं। तो भक्ति एक ऐसी चीज है जिस पर ठहरना ऐसे वैसे हरे खैरे आदमी का काम नहीं है। अब सत्संग करते ही उबासियाँ मारने लग गए लोग। क्यों, रुचि नहीं है बातों में उनकी। उनको मज़ा ही दूसरी बातों में आता है। सत्संग सांग शनिमा हो तो, निंदा चुगली करनी हो तो घंटों तक बैठे बात करे जाएंगे, लेकिन ये बातें उनकी समझ से बाहर की है।
परंतु ये नहीं पता कि ये बातें उनको सुधार देंगी, जीवन को बना देंगी। वो तो तुम्हें और ज़्यादा दलदल में फंसा देंगी। दुनिया दलदल है जिसके अंदर जितने उलझते जाओगे उतने गर्क होते चले जाओगे, उभर नहीं सकते। सत्संग में अगर जाओगे तो कभी भी आपको कमी नहीं आएगी, उभरते जाओगे। इंसान गिरावट में आ जाता है, सच्ची भक्ति करने वाला नहीं गिरता। ऋषियों तक की भी ऐसी कहानी सुनते हैं, उनके शास्त्र हमें प्रमाण देते हैं कि 80-80 हजार वर्ष तक तप करने वाले काम के मारे गिर गए। उन्होंने काम की ऐसी हालत कर दी, सारी जिंदगी की करी कराई भक्ति खत्म होगी। इंसान की औकात क्या है? इंसान तो बहुत ही एक कमज़ोर जीव है और ये लालच और स्वार्थ से नहीं निकलना चाहता बाहर। अगर कोई सच्चा होके संतों की शरण में जाता है, ये दुनियादारी के कभी यूं सोचते हो ना कि इन चीज़ों में कोई धनवान खुश हो, कोई ज़्यादा परिवार वाला खुश हो, ज़्यादा संतान वाला खुश हो, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा है तो तुम्हारा किया हुआ नेक कर्म है, नेकी तुम्हारे साथ जाएगी। अगर भक्ति करोगे तो वो तुम्हारा साथ निभाएगी। ये रूह के लिए कोई काम नहीं करता, तुम शरीर के लिए करते हो, मन के लिए करते हो, मान बढ़ाई के लिए करते हो, दुनियादारी के कामों को इसलिए करते हो तुम इज्जत मिले, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, लोग सत्कार करें तुम्हारा। लेकिन संत लोग कहते हैं कि ये हमें नाम मिलने चाहिए कि जो हमें भटका दें, भक्ति के रास्ते से हटा दें। सच्ची भक्ति करने वालों के तो नाम अगर देखोगे, राजघराने में पैदा होने के बाद मीराबाई जी ने क्या किया? यहीं राजस्थान में ही हुई, कर्माबाई राजस्थान में ही हुई, चाहे गरीब घर की थी। गीत गाते हैं लोग। भेलनी कैसी जाति की थी? क्या किया था? प्रभु के नाम की भक्ति की थी। दुनियादारी की इज्जतमान चीज कोई जरूरत नहीं थी, खाने को 2 रोटियां नहीं थी। हारे का हर सहारा होता है, जिनका पेट भरा होता है वो लोग नहीं सोच सकते। प्रभु को वो लोग याद करते हैं जो दुख है, दुख में सब याद करते हैं, सुख में तो खुद ही खुदा बन जाते हैं। जो इंसान सुख में प्रभु को याद करता है वो सच्चे मायने में भक्ति कर सकता है। दुख में तो हर इंसान याद करता है किसी को भी। इसलिए समय निकाल के जो आपने गुरु मंत्र दिया है, गुरु ने, उस मंत्र का जाप किया करो, सुमरण किया करो, ध्यान किया करो, उसके ऊपर सोचा करो, गहन अध्ययन किया करो। एकांत में बैठ के थोड़ा ये भी ख्याल किया करो कि तेरा जीवन का मतलब क्या है, इसका अंत क्या होगा। कैसे कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु के भक्त हो जाएंगे? वो भक्ति भी बनावटी रहेगी। आजकल जबान से कुछ बोलते हैं, कोई नहीं करता। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।